संस्कृत का अगला श्लोक देखें सभी बच्चे। शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि धनुष आदाय सत्वराः भासम् एतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धितेष्व। शीघ्रम शीघ्र, जल्दी से, भवन्तः आप सभी, सर्वे आप सभी, धनुष आदाय धनुष को लेकर के, सत्वरा जल्दी से, शीघ्र ही, भासम एतम इस भास को, समुद्दिश्य उद्देश्य करके, तिष्ठध्वम माने खड़े हो जाइए, संधितेष्वा धनुष को लक्ष्य करके, धनुष में बाण लगा करके, कहने का मतलब। तो इसका अर्थ देखिए सभी लोग। आप सभी, द्रोणाचार्य ने कहा कि आप सभी लोग धनुष कर लेकर आएं और गिद्ध को लक्ष्य करके धनुष में बाण लगाकर जल्दी से खड़े हो जाएं। ठीक है। अगला क्या है? मदवाक्य समकालम तु सुरो अस्य विनिपात्याम एक एकशो नियोक्ष्यामि तथा कुर्ता पुत्रकाः। देख लीजिए, मद वाक्य समकाला, मेरे वाक्य के बाद, मतलब मेरे कहने के साथ ही, सिरो अस्य इसके सिर को, अर्थात इस भास के, भास मतलब गिद्ध के सिर को, विनिपात्य माने गिरा दो, एक एकशव, एक एकशव माने होता है एक एक को नियुक्त, नियोच्छाम एक एक को नियुक्त करूँगा, कुर्ता मैं करूँगा, पुत्र का पुत्रों। तो इसका देखिए, पुत्र का, हे पुत्र, मद वाक्य समकाला मेरे कथन के साथ ही, सिरोस विनिपात इस गिद्ध के सिर को काट करके गिरा दो, मैं एक एक को नियुक्त करूँगा, तथा कुर्ता तुम वैसा ही करो। देख लो फिर से, द्रोणाचार्य कहते हैं कि बेटों या पुत्रों, मेरे कथन के साथ ही इस पक्षी का, अर्थात इस गिद्ध का सिर काट के गिरा दो, मैं एक एक को नियुक्त करूँगा, तुम लोग वैसा ही करना। फिर उसके बाद अगला, ततो युधिष्ठिरम पूर्वम उवाच अंगिरा रसाम वरः संधत्वस्व बाणम दुर्धसः मदवाक्यन्ते विमुञ्चतम्। अंगिरा रसाम वरः, अंगिरा रस गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य। वरः माने श्रेष्ठ, संधत्व स्व माने निशान लगाओ, निशाना लगाओ, दुर्धर्षा माने इस प्रचंड, दुर्धर्षा प्रचंड, बाणम बाण को, मदवाक्य अंते मेरे वाक्य के अंत में, मतलब मेरे कहने के बाद, विमुंचतम तम तुम उनको उसको छोड़ देना। तो इसके बाद अंगिरा गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने पहले युधिष्ठिर से कहा कि तुम प्रचंड बाण का संधान करो, अर्थात साधो, और मेरे कहने के अंत में उसे छोड़ देना। अब अगला देख लो, ततो युधिष्ठिर पूर्वं धनुष गृहाम परन्तपः तस्थौ
भाषम समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदित। उसके बाद युधिष्ठिर पूर्वम धनुष गृहाम, धनुष ले करके, परंतपः शत्रुओं को पीड़ित करने वालों, तस्थव माने खड़े हुए, भाषम माने इस गिद्ध को, समुद्देश्य माने उद्देश्य करके, गुरु वाक्यम प्रणोदित, गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर। तो अर्थ देखिए, गुरु के वाक्य से प्रेरित हो करके शत्रुओं को संतप्त कर देने वाले युधिष्ठिर पहले धनुष को लेकर के, धनुष गृहाम, पहले धनुष को ले करके गिद्ध पक्षी को, गिद्ध अर्थात पक्षी, वही पक्षी गिद्ध को समुद्देश्य करके, उद्देश्य करके, लक्ष्य करके खड़ा हो गया। फिर से इसको देख लीजिएगा। इसके बाद गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर शत्रुओं को संतप्त करने वाला युधिष्ठिर पहले धनुष को लेकर के गिद्ध को लक्ष्य करके खड़ा हो गया। ततो वितत धन्वानम द्रोणा अस्तं कुरुनंदनम। आगे स मुहूर्तम वाचम एदत् वचनम भारत वर्ष। वितत धन्वानम माने होता है चढ़ाए हुए धनुष वाले, कुरुनंदनम माने कुरुवंश के लोगों को आनंदित करने वाले। आगे भारतवंशियों में श्रेष्ठ, भारतवंशियों में श्रेष्ठ। तो देखिए, भारतवर्ष हे भरतवंश में श्रेष्ठ, हे भरतवंश में श्रेष्ठ। फिर धनुष ताने हुए उस कुरुनंदन अर्थात युधिष्ठिर से थोड़ी देर बाद, मुहूर्तम वाचम एदम माने थोड़ी देर बाद, उन आचार्य द्रोण ने यह वचन कहा। आगे देख लीजिए एक और, स मुहूर्तम आदि नहीं, ये वाला है, पश्यम एनम त्वाम द्रुम अग्रम अस्थम भासम नरवर आत्मजः पश्यम इत्येव आचार्यम प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। पश्यम एनम त्वम, पश्यम माने देखो इसको, द्रोणाचार्य कहते हैं कि राजकुमार युधिष्ठिर इसको देख लो, इसको देखो, तुम द्रुम अग्र अस्थम पेड़ के ऊपर रखा हुआ, पेड़ के ऊपर रखा हुआ अर्थात वृक्ष के ऊपर स्थित इस गिद्ध को देखो। तब पश्यम इत्येव आचार्य प्रत्युवाच युधिष्ठिर, फिर युधिष्ठिर ने गुरुजी को उत्तर दिया कि देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य कहते हैं कि हे राजकुमार युधिष्ठिर, तुम वृक्ष के ऊपर स्थित इस गिद्ध को देख लो। युधिष्ठिर ने गुरुजी को उत्तर दिया कि मैं देख रहा हूँ। आगे है, तम उवाच स कौन्तेय, ये वाला है, स मुहूर्तम इव पुनः द्रोणा
अस्तं प्रत्याभासत अथ वृक्षम इमं माम वा भातॄन् वा अपि प्रपश्यसि। स मुहूर्तम इव द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य उन द्रोणाचार्य जी ने मुहूर्तम इव थोड़ी देर बाद फिर से पुनः द्रोणाचार्य पूछते हैं, बोलते हैं। प्रत्याभासत माने उत्तर देना होता है। देखते हैं कि भवन्तः च भातॄन् भासम, तो इस वृक्ष को अथवा मुझे अथवा भाइयों को भी देख रहे हो। भवन्तः च भातॄणाः भासम च एति पुनः पुनः। क्या तो अरे यार, ये वाला छूट गया था, फिर से देखो, ये वाला है। स मुहूर्तमिव पुनः द्रोणाचार्य प्रत्याभासत अथ वृक्षम इम माम व भातृ वयं अपि प्रपश्यति। फिर द्रोणाचार्य थोड़ी देर रुक करके उनसे पूछते हैं, मतलब युधिष्ठिर से पूछते हैं कि तुम वृक्ष को, मुझे और भाइयों को देखते हो। तब तमुवाच स कौन्तेय पश्यम एनं वनस्पतिं भवन्तः च तथा भातृं भासं च इति पुनः पुनः। तमुवाच स कौन्तेय, उनके द्रोणाचार्य के प्रश्नों का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर बोलते हैं कि मैं वनस्पति को, आपको, भाइयों को और इस गिद्ध को पुनः पुनः बार बार देखता हूँ। फिर से कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उन द्रोणाचार्य जी से कहा कि मैं इस वृक्ष को, आपको तथा भाइयों को और इस गिद्ध को बार बार देख रहा हूँ। इसका सारे बच्चे अर्थ लिखेंगे, संदर्भ सहित अर्थ लिख के दिखाएंगे। नहीं समझ में आएगा तो मुझे फिर से बताएंगे, फिर से बता देंगे जहाँ नहीं आता है।